बच्चों कल आप लोग 3.3 का चौथे नंबर का प्रश्न कर चुके हैं और आज जो है बच्चों इसका 5वें नंबर का क्वेश्चन होते ही 3.3 यानी 3.3 क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे 5वां क्वेश्चन है आपका, सुशांत ने कोई धनराशि दो योजना ए और बी, योजनाएं हैं ये, योजना ए और बी में निवेश की जो क्रमशः 8% और 9% वार्षिक ब्याज देती है। ठीक है, तो कितना परसेंट देखो, 8% और 9% जो है ब्याज मिल रहा है। ए में अगर उसने दिया तो 8%, बी योजना में अगर जमा किया तो 9% वार्षिक ब्याज मिल रहा है। उसने जो है उसे जो कुल वार्षिक ब्याज के रूप में 1860 रुपए मिला, मतलब एक साल में जो उसे ब्याज मिला है वो 1860 रुपए प्राप्त हुए। परंतु यदि उसने इन योजनाओं में निवेश राशि को परस्पर उल्टा कर दिया, मतलब कहने का कि 10,000 मान लो इसमें इसने दिया था तो, और 12,000 मान लो इसमें दिया था, तो 10,000 जो है इसमें कर दिया वापस और 12,000 इसमें कर दिया, उल्टा पुल्टा कर दिया। ए योजना में मान लो उसने 10,000 रुपए दिए या 14,000 रुपए दिए, ठीक है, और बी योजना में उसने मान लो 18,000 रुपए दिए। ठीक है, अब ये आपस में पलट दिया उसने, जो ए में 14,000 दिया था अब उसमें 18 कर दिया उसमें, और जिसमें 18 दिया था उसमें 14 कर दिया, योजना पलट दी, तो उसे 20 रुपए अधिक मिल रहा है, 20 रुपए ज्यादा प्राप्त हो रहा है। तो उसने प्रत्येक योजना में कितनी धनराशि जमा करी बच्चों, वो तुम्हें निकालना है। ठीक है, तो हम ये लेकर चलेंगे कि माना योजना ए में x रुपए जमा किया है ना, और योजना बी में y रुपए जमा किया है ना। तो इस तरह से जो है आपका निकल कर आ जाएगा। अब हल करते हैं और हल के थ्रू देखेंगे कैसे निकलेगा ये। ठीक है, माना क्या योजना दिख रहा है कि नहीं आप लोग को, इधर से दिख रहा है? यस सर। माना योजना ए में जमा राशि ठीक है बच्चों, बराबर कितना, x रुपया। ठीक, ऐसे ही योजना ए में आपने जमा कर दिया, अब आपको योजना बी में जमा राशि बराबर बच्चों y रुपया। ठीक है, अब पहली शर्त क्या कह रहा है, पहली शर्त बोल रहा है यहां पर कि 8% और 9% वार्षिक ब्याज मिल रहा है। वार्षिक ब्याज क्या मिल रहा है, वार्षिक ब्याज। तो वार्षिक ब्याज कैसे मिलेगा, योजना ए में अगर इसमें जमा किया तो x का 8%, तो निकालेंगे हम x जो धनराशि है इसका 8% मिल रहा है उसे, प्लस y जो धनराशि है y धनराशि का कितना 9% मिल रहा है। ठीक है, दोनों, ये भी ब्याज हो गया बच्चों, ये भी ब्याज हो गया। ब्याज बराबर क्या होता है आपको पता होगा, ब्याज बराबर क्या होता है कि मैं यहां पे लिख रहा हूं, एक मिनट रुक जाओ, क्योंकि यहां पर आपको पता है SI साधारण ब्याज बराबर सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT और बटे 100, ये होता है कि नहीं, होता है ना। तो देखो P4 क्या हो गया, मूलधन, ये रेट हो गई और ये टाइम हो गया। तो अगर मैं यहां पर रखूं रेट, देखो P4 प्रिंसिपल वैल्यू तो क्या हो गई x, प्रिंसिपल वैल्यू x हो गई, और रेट की बात करूं तो 8%, टाइम की बात करूं तो 1 साल बटे 100, इनकी गुणा करोगे तो ये आपका यही तो निकल कर आएगा। देखो x गुणा 8% बटे 100 है ना। तो ये प्रतिशत जो है, सुनो मेरी बात सुनो, ये प्रतिशत हटाने के बाद ही बटे नीचे 100 लगा है, ये ध्यान रखना, समझ में आई बात। तो इसी तरीके से हमने किया है, ये वाला देखो ये वही है, समझ में आया। तो यहां पर आपने कर लिया x का कितना परसेंट, x का 8% और y का 9%। जो कुल ब्याज आपको मिल रहा है बच्चों वो कितना मिल रहा है, 1860। इतना समझ में आ रहा है ना। परसेंटेज हटाइए और अपॉन में 100 लगाइए, तो क्या हो जाएगा ये 8x बटे 100 प्लस 9y बटे 100 बराबर 1860। एलसीएम ले लो इसका, ठीक है, एलसीएम ले लो, 100 है तो एलसीएम ले लो, तो कितना हो जाएगा 8x प्लस के 9y बटे 100 और बराबर
1860, इसके नीचे एक मानो 100 की गुणा इसमें कर दो तो कितना हो गया 8x प्लस के 9y बराबर बच्चों कितना 1860 और गुणा यहाँ पर आप कर सकते हो 100 की, या 2 जीरो लास्ट में लगा दो और, है ना 2 जीरो लास्ट में और लगा दो, तो ये आपकी हो गई समीकरण फर्स्ट। इतनी बात समझ में आ रहा होगा, है ना, इतना समझ में आ रहा है बच्चों, ठीक है, इतना दिख भी रहा है ना। चलिए नेक्स्ट आगे देखिए, अब आपको सेकंड शर्त लगा देना है। सेकंड शर्त में क्या कहा, उसे कुल धनराशि के रूप में मिल चुका है यहां से सेकंड शर्त, परंतु यदि उसने इन योजना में निवेश राशि को परस्पर उलट दिया, बदल दिया, तो बदल दो, यानी जहां पर 8% आप x के लिए लगा रहे थे वहां पर आप उल्टा कर दो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा सेकंड शर्त में, सेकंड शर्त में क्या हो जाएगा x का कितना परसेंट हो जाएगा बच्चों 9%, उल्टा करना है ना, x का 9% और प्लस y का 8%, अब कितना रुपए 20 रुपए अधिक हो रहा है ना, तो पहले कितना था बच्चों 1860, अब 20 रुपए अधिक हो गया तो 20 और जोड़ दो, 20 रुपए बढ़ गया ना, ठीक है। यहाँ पे फिर ऐसे ही परसेंटेज निकालो, कैसे निकालोगे देखो, तो ये हो गया 9x बटे 100 प्लस 8y बटे 100, सुन लो ये 100 कहां से आ रहा है, ये परसेंटेज हटा रहे हैं बटे में 100 लगा रहे हैं, ठीक है, ये परसेंटेज हटा रहे हैं बटे में 100 लगा रहे हैं, और बराबर बच्चों कितना 1880, ये 20 इसमें जोड़ दिए 1880, क्लियर है। 100 और 100 का एलसीएम ले लो, क्या हो जाएगा देखो 9x प्लस 8y बटे 100 बराबर इधर कितना 1880 और बटे 1, 100 का गुणा कर दो इसमें, ठीक है, तो क्या लिखोगे 9x प्लस 8y बराबर 1880 और 2 जीरो और लगा दो, समीकरण सेकंड, ठीक है। अब समीकरण सेकंड आपका निकलकर आ चुका है बच्चों, क्लियर है, यहां तक उतारिए जल्दी से, उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। हाँ, तो देखिए अब क्या करना है आपको, समीकरण समीकरण 2 को 2 में से, ठीक है, समीकरण 2 में से, ठीक है, एक को, समीकरण 1 को क्या करने पर बच्चों घटाने पर घटा लो, तो घटाओगे तो कैसे घटाओगे देखो 2 ये है पूरा, तो ये इससे इसमें से इसको घटाना है, लिखोगे 9x प्लस के 8y, ठीक है, माइनस का बच्चों 8x माइनस प्लस के 9y, इस तरह से घटाना है, ठीक है, बराबर ये बड़ा वाला नंबर 18 8 000 और माइनस के 18 और 60 है ना 00, इस तरह से घटाओ बच्चों, तो ये माइनस का गुणा कर दो इधर, तो 9x माइनस का कितना हो जाएगा 8x है ना, और प्लस के 8y और माइनस का क्या हो जाएगा 9y बराबर, इसमें से घटाओ इसमें, तो कितना बचेगा ये 20 बचेगा ना, बोलिए 20 ही फालतू है ना उधर, घटाइए, तो इधर 9 में से 8 गया तो x और इसमें से इसको घटा लिए तो क्या हो गया y बराबर कितना 20, बोलो। अब इस y को उधर ट्रांसफर कर दो बच्चों, 2000 बचा, चलो 2000 बच गया तो 2000 लो, ठीक है 2000 बच गया, बहुत बढ़िया, डालो है ना, 2000 बच गया ना, तो 2000 आपका ये बच गया, ठीक है। अब क्या करो y को उधर ट्रांसफर कर दो, तो क्या हो जाएगा 2000 माइनस के y जो है वो प्लस का y हो जाएगा, हो गया। अब इस मान को आप रख सकते हो किसी भी समीकरण में, ठीक है, रखिए, वहां से निकलकर आपका आ जाएगा, रखिए समीकरण 1 में रखने पर, किसी में भी रख दो, समीकरण 1 में रखने पर रखिए, समीकरण 1 में जब आप रखेंगे तो क्या निकल कर आएगा, ये रफ कर रहा हूं है ना, समीकरण 1 में जब आप रखेंगे तो क्या निकल कर आएगा, देखिए समीकरण 1 यही है, यहां रखोगे 8x और प्लस के 9y और बराबर के 18 6 0 0 0 0 यही है, यहां पर आपको x की जगह रखना है, ठीक है, तो x की जगह पर आप रखोगे ब्रैकेट में कितना 2000 और प्लस के कितना बच्चों y और प्लस का कितना 9y बराबर के 18 और 000 60 है ना 6000, इस तरह से आपने रख दिया। 8 की गुणा कीजिए इसमें, 8 दूनी 16 16000
है ना, और प्लस के 8 की गुणा कीजिए 8y, ठीक है, और प्लस के 9y बराबर के 18, 6 और 000। क्लियर है? इस 16,000 को उठा करके उधर ले जाओ। 9 और 8 कितना हो गया प्यारे बच्चों? 17y बराबर इस वाले को उठाकर उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा? 18, 6 और 000 माइनस ये कितना बच्चों? 16,000। तो ये कितना है देखिए जरा, घटा लीजिए, है कहीं पे घटाइए तो ये कितना बचेगा जरा देखिए। यहाँ पर 0 0 3 0 है, 3 0 उतार लो। 3 0 है तो कितना आ जाएगा? 3 0 उतार लो, है ना, उतार लिए 3 0। तो बच्चों 3 0 उतार लिए, 6 में से 6 गया वापस 0, है ना। उसके बाद में अब देखो 8 में से 1 गया 7 और ये 1 17,000 है ना। 17 नहीं 17,000 का पढ़ो जरा, 1,70,000, ठीक है। तो यहाँ पर कितना बच्चों? 17y। इस 17 से ये कट सकता है एक बार में, बोलो कट गया ना। तो y बराबर आपको निकल कर आ गया होगा कितना बच्चों? 10,000 रुपए। इतनी बात समझ में आ रही होगी, समझ में आया कि नहीं? यहां तक नोट कीजिए। इतनी सी बात समझ में आ गई? बहुत इजी कर दिया ना यहां से घटाकर, है ना। देखो आ चुका है वो y बराबर 10,000, y बराबर 10,000 आ चुका है। मतलब समझ लो कि बी जो योजना है, योजना बी में उसने 10,000 रुपए जमा किए, ठीक है। योजना बी में 10,000 रुपए जमा किए। देखो हालांकि आप ऐसा भी कर सकते थे, जो रूल पहले करते थे भाई, x को बराबर कर लो, y को बराबर कर लो, है ना। तो x को बराबर करने के लिए समीकरण सेकंड में 8 से गुणा करते, समीकरण फर्स्ट में इस 9 से गुणा करना होता, है ना। तो वो थोड़ा सा लंबा रोज ही करते हो, है ना। आज थोड़ा डिफरेंट कर लो, ठीक है। सही हो गया। क्या किया हमने? समीकरण सेकंड जो है बड़ा दिख रहा था मुझे, तो इसमें से समीकरण फर्स्ट को घटा करके ये मान लेकर आए हैं, तो इसी मान को समीकरण फर्स्ट में रखें, ठीक है। y का निकल कर आया बच्चों। अब y का मान निकल कर आ गया है। अब इस y के मान को आप किसी में भी रख दो, ठीक है। तो क्या लिखोगे? y बराबर 10,000, ठीक है। किस में रखना चाहते हो बच्चों? समीकरण किस में है? हाँ, समीकरण किस में रखना चाहते हो बताओ? सेकंड में रखना चाह रहे हो। चलो समीकरण सेकंड में रखने पर, ठीक है, समीकरण सेकंड में रख दो। देखो निकल कर आ रहा है बढ़िया से, ठीक है। तो समीकरण सेकंड आपकी क्या है देखिए, 9x प्लस के 8y बराबर 8 1 8 8 0 0 0। हाँ प्यारे बच्चों बताओ क्या बात कर रही है? बोलो, नहीं बोलो 12 कुछ डॉक्टर साहब बोलो। नहीं नहीं पता ना, चलो कोई नहीं। तो ये उतर गया समीकरण आपका, ये हो गया सेकंड। आपको इस y के जगह पे रखना है, y के जगह पर तो लिखोगे 9x और प्लस 8 गुणे y का मान जो है बच्चों 10,000 है ना, रख दिए। अब बराबर के 18 8 और 000 ये आपने उतार लिया है। जब 10,000 की गुणा जब इसमें करोगे तो कितना हो जाएगा? 10 8 80, 80,000। 80,000 को इधर लेकर आ जाओ तो ये 9x और बराबर 18 8 और 000 और माइनस का बच्चों 80,000 है ना। 80,000 माइनस करना है ना, माइनस करो इसे। आज मुझे लग रहा है पहली बार जो है बोर्ड को मिटाना पड़ रहा है ना। घटाइए, तो घटाने पर इधर 9x ही चल रहा है, घटाइए इसमें से तो 0 0 0 0 0 और ये कितना बच्चों 8, यहाँ पर कितना 0, यहाँ पे कितना 1, ठीक है। अब इस 9 से भाग दे दो इसमें, ठीक है। इस 9 से, ये 9 गुणा में है तो कहां पहुंचेगा? भाग में। तो लिखोगे 108 और 000 बटे 9, काट डालोगे इसको कितनी बार? 9 के देखो 9 एकम 9 है ना, 9 एकम 9, 1 इधर आ गया 18 हो गया, 9 दूनी 18 और बाकी जितना 0 है वो लगा दो। तो x बराबर 12 और 000 यानी 12,000 रुपए ये आपका जमा हो गया। किसमें? योजना ए में। योजना ए में ये निकल कर आ रहा है 12,000 और 10,000। क्लियर है? ये इसका आंसर है बच्चों, नोट डाउन कीजिए। तो बच्चों अब जो आप लोग समझ रहे हैं ये एक्सरसाइज 3 का यानी दो चर के रैखिक समीकरण में विविध प्रश्न हैं जो कि एनसीईआरटी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है बच्चों। और इस चैप्टर में जो मोस्ट प्रश्न है बच्चों वो आपको करवाया जाएगा जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया गया है आपके सामने
2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपए था। यानी आप 2 किलो सेब खरीद रहे हो और 1 किलो अंगूर खरीदे तो उसका आपको 160 रुपए आपने दिया, ठीक है। उसके बाद कह रहा है 1 महीने बाद ही उसके मूल्य में परिवर्तन हो जा रहा है बच्चों, रेट में बदलाव आ जा रही है। तो 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर 300 रुपए का हो जाता है। तो सेब और अंगूर का मूल्य ज्ञात करना है, प्रारंभिक मूल्य क्या था, ठीक है। और 1 महीने बाद कितना बढ़ गया, दोनों चीज पता चल जाएगी ना। तो क्या करोगे, तो यहां पर हल में पहली शर्त आप लगाओगे, यहां पर हल करने जा रहे हो। पहली शर्त बोल रहा है 2 किलो सेब, तो सेब और अंगूर दो चीजें हैं, सेब और अंगूर, तो आपको मान लेना है यहां पर, है ना। माना क्या, पहले सेब बोला उसने, तो माना सेब का मूल्य बराबर, ठीक है बच्चों, सेब का मूल्य बराबर कितना, रुपया x। ऐसे ही बच्चों अंगूर का मूल्य, ठीक है, किसका, अंगूर का मूल्य, ठीक है, बराबर रुपया y मान लिए। पहली शर्त क्या है इसमें ध्यान दीजिए, पहली शर्त में बोल रहा है 2 किलो सेब, तो देखो 2 किलो सेब यानी 2x, ठीक है, और प्लस बोल रहा है 1 किलो अंगूर मतलब 1y, तो 1y बच्चों ऐसे नहीं लिखते हैं, ठीक है, तो खाली y कर दो, बराबर कितने का था वो, 160 रुपए का। समीकरण फर्स्ट समझ में आया। उसके बाद अब कह रहा है 1 महीने बाद, है ना, तो 1 महीने बाद 4 किलोग्राम सेब हो गया है, तो यहां पर सेकंड शर्त बोल रहा है 1 महीने बाद, महीना कुछ भी हो सकता है बच्चों, है ना, तो 1 महीने बाद क्या हो जा रहा है, देखिए 4 किलोग्राम सेब, तो ये क्या हो गया 4x प्लस 2 किलोग्राम अंगूर, तो क्या हो जाएगा 2y, बराबर कितने का है टोटल 300 रुपए का। तो समीकरण क्या होगी बच्चों, ये सेकंड, क्लियर है। अब अगर मान लो यहां से आप 2 कॉमन ले रहे हो, ठीक है, क्या कॉमन ले रहे हो, 2 कॉमन ले रहे हो, है ना, तो 2 अगर कॉमन लोगे तो कट जाएगा सारा, ये सारा कट जाएगा ना। प्रश्न में देखो मान ज्ञात करने को नहीं दे रहा है, समीकरण बोल रहा है, क्या देखना प्रश्न में, देखो यही दिया होगा, बस 300 हो जाता है, बस इतना ही है ना। और ये मान ज्ञात नहीं कर रहा होगा, सेब और इसका मान ज्ञात नहीं कर रहा होगा, आंसर एक बार देख सकते हो, है ना, इसका मान ज्ञात नहीं कर रहा होगा, खाली समीकरण दे रखा होगा, केवल समीकरण दे रखा होगा इसलिए क्योंकि ये कट रहा है आपस में, है ना, तो यहां से ये मान ज्ञात करने वाली बात को जो है ये डिलीट कर लो, ठीक है। तो ये बस इतना ही आपका आंसर आ गया, बस इतनी सी बात पूछ रहा था, समझ में आया कि नहीं, केवल समीकरण बनाना था। हाँ, तो केवल समीकरण बनाने को आपका पेपर में आ सकता है। तो ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2, और HW देने वाला था, लेकिन यहां समझ लो, ठीक है। दिया हुआ है 3 रेखा है बच्चों, रेखा 1 2 3, तीनों रेखाओं से बनने वाले त्रिभुज के शीर्ष बीजीय विधि से निर्धारित करना है आपको, ठीक है। तो ये जो शीर्ष आपका, शीर्ष A, शीर्ष B, शीर्ष C, है ना, ये आपको बीजीय विधि से निकालने हैं, ठीक है। तो बीजीय विधि से कैसे निकालोगे, मान लो कि ये वाला जो पूरा समीकरण है ये आपका 3x और माइनस का y हो गया, ठीक है। ये वाला जो समीकरण है मान लो ये आपका हो गया 2x और माइनस के 3y बराबर कितना बच्चों, 2, और ये बराबर कितना था 3, है कि नहीं। और ये वाला जो पूरा है ये कितना हो गया बच्चों, x प्लस के 2y बराबर कितना 8। दिख गया, ये वाली साइड आपका ये समीकरण, इस साइड से ये समीकरण, इस साइड से ये समीकरण। अब आपको इस a का मान निकालना है बच्चों, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, किसी दो समीकरण को लेकर के हल करो, हल करने के बाद इसका मान निकाल लोगे आप x और y का, ठीक है। जैसे ही x y का मान निकल जाएगा तो यहां से ये दूरी निकल जाएगी, दूरी निकल जाएगा तो यहां से फिर क्या करोगे, बिंदु निकाल लोगे, है ना, मध्य बिंदु की दूरी। भाई मध्य बिंदु बीच की दूरी क्या होती है, बीच की दूरी अंडर रूट x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, है ना। उस वाले फॉर्मूले से आप इसकी जो है शीर्ष निकाल सकते हो, ठीक है।
और एक चीज और होता है कि अगर मान लीजिए कि आप इसमें से x और y का मान खाली निकाल दो तो यहां से बीच की दूरी निकल जाएगी कि नहीं? तो ये बीच की दूरी भी आप यहां से ज्ञात कर सकते हो। तो तीनों समीकरण को यूज करो। तीनों समीकरण में किसी दो समीकरण को लेकर हल करो। मान लो समीकरण 1 और 2 को लेकर के आप हल कर रहे हो, ठीक है? तो यहाँ पे आपको लिखना होगा, क्या लिखना होगा? समीकरण क्या बच्चों? यहाँ पे समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है? समीकरण 1 तथा 2 से। तो 1 और 2 में आपको क्या दिख रहा है? गुणा करना पड़ेगा, है ना? तो समीकरण 1 में और 2 में देखो जरा ऊपर, अगर आप y को बराबर करना चाहते हो तो समीकरण 1 में कितने की गुणा करनी होगी? 2 की। देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 को देख रहे हो, आप y को बराबर करना चाहो, मान लो यहाँ पे मैंने लिख लिया 3x और माइनस के y बराबर 3, ये समीकरण फर्स्ट है, ठीक है? और ये समीकरण आपका सेकंड है, मान लो यहाँ पर, ठीक है? समीकरण सेकंड 2x माइनस के 3y और बराबर के 2, समीकरण सेकंड हो गया। अब मुझे y बराबर करना है अगर, ठीक है? तो इस 3 की गुणा हो जाएगी इसमें ना, यस सर, है? तो y को बराबर करने के लिए तो यहाँ पे लिखोगे आप समीकरण कितने में? 1 में कितने की गुणा? 3 की। 3 की क्या करने का पर बच्चों? गुणा करने, ठीक है? करने और पर जब गुणा करोगे आप 3 की तो कितना हो जाएगा? 3 तिया 9x और 3y, ठीक है? और बराबर 3 तिया 9, समीकरण हो गए बच्चों थर्ड। तो यहाँ पर है फोर्थ, है ना? तो ऐसा नाम लेना है जो डिफरेंट हो, फोर्थ, ठीक? इसके नीचे ये फर्स्ट उतार लो तो क्या हो जाएगा आपका? सेकंड उतारो, ये 2x और माइनस के 3y और बराबर 2, ठीक है? समझ में आया? अब ये जो आपका समीकरण सेकंड है, आपने y को बराबर किया, चिन्ह कैसा है? सेम है, तो समान चिन्ह घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं। तो यहाँ पे लिखोगे घटाने पर जब करोगे तो ये प्लस था माइनस हो गया, माइनस है प्लस हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा, ये कट गया ना? अब क्या बच गया बच्चों? इधर देखो जरा, 9 में से 2 गया, तो 9 में से 2 गया बच्चों 7x, इधर 9 में से 2 गया 7, इस 7 से ये 7 कट गया एक बार, तो x बराबर 1, ये मान आप रख दो, ठीक है? मान रखो, तो मान रखोगे समीकरण 1 में मान लो रख दो, है ना? समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है बच्चों? तो समीकरण 1 में रख दो। एक क्या है आपका? 3x और माइनस के y बराबर 3, समीकरण फर्स्ट यही है। यहाँ पे रखो 1, तो क्या हो जाएगा? 3 गुणा 1 और माइनस के y बराबर 3, 3 एकम 3, तो ये 3 माइनस के y बराबर 3, ठीक है? 3 से 3 खत्म हो गया, क्या बच गया इधर? 0। अरे कैसे कट रहा है ये तो देखो। अच्छा, चलो ऐसे मत काटो, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना? 3 माइनस के y बराबर 3, इस 3 को उठाकर उधर ले जाओ, तो ये माइनस के y बराबर कितना बच्चों? 3 माइनस 3, अब कट गया, है ना? माइनस के y बराबर क्या बच गया इधर? 0, माइनस को भी उधर भेज दो, तो y बराबर क्या आ गया? 0। खाली माइनस उधर भेजे हो ना, तो y बराबर कितना आ गया? 0। अब ये मान आप x y का इनमें रखोगे तो ये दूरी निकल करके आ जाएगा, ठीक है? बात समझ में आ रही? एक बार चेक कर लो। तो x y का जैसे ही मान वहां रखोगे तो आपका ये निकल कर आ जाएगा दूरी, ठीक है? तो a का, b का, सबका निकल कर आ जाएगा डिस्टेंस। कितना कितना बिंदु आ रहा है? 3 बिंदु आ रहे होंगे बच्चों, 1,0 और 4,2, 2,3। हाँ, तो x y आया ना, 1, क्या आ गया? ये 0, यही आया बिंदु 1,0, एक बिंदु निकल कर आ चुका है। ये पहले बिंदु जब हम लिखते हैं, सुनो, जैसे अगर आप बिंदु की बात करोगे यहाँ पर, तो बिंदु में पहले आप x का मान लिखोगे फिर y का लिखोगे कि नहीं? बोलिए। तो ये बिंदु क्या निकला है? पहले बिंदु अगर बात करूं अगर मैं, तो क्या निकला है? 1,0, ये बिंदु निकल कर आया, 1,0 निकल कर आया। ऐसे ही अब बच्चों आपने क्या किया? बात सुनो, सुनते जाओ। आपने समीकरण 1 और 2 को लेकर हल किया, अब आपको हल करना है समीकरण 2 और 3 को लेकर, फिर उत्तर जब आ जाए तो फर्स्ट और थर्ड को लेकर। 3 बिंदु इस तरह से निकालने हैं। आपके अभी फिलहाल कितने बिंदु निकल कर आए हैं? 1, ठीक है? लग जाओ काम पर और फटाफट निकालो। मैं इसको रफ कर रहा हूँ, अब इतना उतर गया, इतना उतार लीजिए जल्दी। उसके बाद आगे बच्चे कर रहा हूं मैं अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को लेकर के।
यहां पर अब लगा लो, तथा आपको अब 1 और 2 हो चुका है, अब करना है आपको समीकरण 2 तथा 3 से, समीकरण 2 तथा 3 से, ठीक है। समीकरण 2 तथा 3 को अब जरा गौर से देखिए। अगर आप मान लो x को बराबर करना चाहते हो यहां पर, तो यहाँ 2 है, यहां भी 2 लाना होगा, है ना। तो समीकरण 3 में आपको 2 की गुणा करनी होगी, ठीक है। तो लिखोगे यहां पर समीकरण 3 में कितने की गुणा करने पर बच्चों? 2 की गुणा करने पर, ठीक है। तो 2 की गुणा करने और पर गुणा कर दो, 2 की गुणा 3 में, तो जैसे ही करोगे तो कितना हो जाएगा ये 2x और प्लस के 2 दूनी 4y और बराबर 2 अठे 16। समीकरण बच्चों 3 के बाद में क्या हुआ था वहां पर 4 के बाद में अब क्या हो जाएगा इक्वेशन 5। समीकरण क्या हो गया ये 5, 4 के बाद में 5 हो गया ना। इसके नीचे आप ये वाला उतारो, है ना, फर्स्ट ये सेकंड वाला उतारो, सेकंड 2x माइनस के 3y और बराबर के 2, समीकरण ये सेकंड है आपका। इसे अब जरा गौर से देखिए, दोनों चिन्ह समान है, समान चिन्ह घटाने पर, है ना, समान चिन्ह घटाने पर बच्चों चिन्ह बदल जाएंगे। ये प्लस है तो माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो ये क्या हो गया बच्चों, कट गया। 4 और 3 कितना हो गया 7y बराबर 16 में से 2 गया बच्चों 14। हाँ 7y बच्चों यहाँ पर कितना हो गया 7। ये 7y बराबर 14, 7 से काट दो ये 2 बार, तो y बराबर कितना आ गया बच्चों 2। अब ये मान आपको रखना है किस में पता है, इनमें से, अरे एक में नहीं रखना, आप जो समीकरण हल कर रहे हो उसमें रखो, ठीक है। पहले आप किस किस को हल कर रहे थे, 1 और 2 को हल कर रहे थे, तो वहां पर 1 में रखे। अब 2 या 3 में रखो आप, ठीक है। तो लिखना है आपको समीकरण कितना 2, ठीक है, या 3 में रखने पर, 2 या 3 में रखने पर, ठीक है बच्चों, 2 या 3 में रख दो। तो आप मान लो 2 में रख रहे हो, समीकरण 2 में, तो क्या हो जाएगा आपका 2x और माइनस के 3y और बराबर 2, समीकरण ये आपका 2 है। इसमें y का मान रखना है, तो 2x और माइनस के 3 गुणे y का मान 2 और बराबर 2, तो 3 दूनी 6, तो 2x माइनस के 6 बराबर 2। 6 को इधर ट्रांसफर कर दो बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका, इधर दिखेगा नहीं, है ना, मुझे हाँ दिखेगा नहीं ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया आपका 2x बराबर 2 और माइनस का 6 जो है वो आपका प्लस का 6 हो गया, 6 2 8, तो 2x बराबर 8, 2 से काट दो इसको 4 बार, x बराबर 4। तो बिंदु की बात करूं बच्चों, तो ये आपकी पहली बिंदु आ गई। दूसरी बिंदु की बात करूं अगर x, y का, तो वो आ गया है x का मान 4, कितना 4, 2, ये दूसरा बिंदु आ चुका है, ठीक है। तो ऐसे ही अब आपका तीसरा बिंदु भी निकलेगा यहाँ पर, है ना, तीसरा बिंदु निकालेंगे और वो जो बच गया है उसको लेकर के सॉल्व करेंगे, ठीक है। नोट कीजिए जल्दी से बच्चों। अब आप यहाँ पर समीकरण फर्स्ट सेकंड कर दिए, सेकंड थर्ड कर दिए, अब फर्स्ट और थर्ड लेकर के सॉल्व करना है, ठीक है। तो समीकरण फर्स्ट और थर्ड से आपको सॉल्व करना है बच्चों, यहाँ पर ध्यान दीजिए, समीकरण फर्स्ट और थर्ड से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो समीकरण फर्स्ट थर्ड के लिए देखिए, समीकरण फर्स्ट और समीकरण थर्ड, समीकरण फर्स्ट और थर्ड को लेकर के सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप फर्स्ट थर्ड में देख रहे हैं जरा गौर से, तो देखो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 नहीं है, मान लो यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 नहीं है, तो आपकी इच्छा है, चाहो तो 2 से समीकरण 1 में गुणा कर दो, है ना, तो ये y वाला बराबर हो जाए। तो लिखेंगे समीकरण, ठीक है, समीकरण फर्स्ट में कितने की, तो बच्चों यहाँ पे 2 है तो 2 से गुणा करेंगे, है ना, फर्स्ट और थर्ड को देख रहे हैं, तो 2 से क्या करने पर बच्चों, गुणा करने पर। करो जल्दी से, ठीक है, मुझसे फास्ट करो जरा सा, जहां गलती होगी पकड़ में आ जाएगा, ठीक है। तो 2 से समीकरण 1 को जब गुणा करोगे तो 2 तिया 6x माइनस के 2 एकम 2y बराबर 2 तिया 6। समीकरण बच्चों ये हो गई आपकी, फिफ्थ के बाद में क्या हो गया 6, फिफ्थ के बाद में 6 हो गया। अब यहां पर आप थर्ड वाला उतारिए, तो ये x और प्लस के 2y बराबर 8, ठीक है। समीकरण कौन सा है आपका थर्ड। दोनों को जरा गौर से देखिए, जो बराबर किए हैं आपने y को बराबर किया तो y को देखना है, x को बराबर करते तो x को देखना था।
तो y में अब देखिए ये माइनस का है, ये प्लस का है, विपरीत चिन्ह। तो विपरीत चिन्ह क्या करने पर? जोड़ने पर। ठीक है, जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलते। ठीक है, तो ये कट गया बच्चों। अब 6 और 1 7x बराबर 8 और 6 14। काट दो इसको 2 बार, तो ये x बराबर कितना बच्चों? 2। ठीक है, अब जो भी समीकरण आप यहां पर लेकर सॉल्व किए हैं, देखिए तथा में समीकरण 1 और थर्ड, तो आपको 1 और थर्ड में ही रखना है। ठीक है, तो आपको रखना है समीकरण किस में रख दो? मान लो थर्ड में रख दो, थर्ड में रखने पर। ठीक है, रखने पर रखिए। तो समीकरण जैसे ही थर्ड में आप रख रहे हो x का मान, तो ये क्या हो गया आपका? x और प्लस के 2y और बराबर 8। x का मान कितना है? 2, तो 2 प्लस के 2y बराबर कितना बच्चों? 8। 2 को ट्रांसफर करो इधर, तो 2y बराबर बच्चों 8 माइनस के 2, घटा लो, तो 2y बराबर कितना? 6। काट दो इसको 3 बार। ठीक है, तो y बराबर कितना बच्चों? 3। आपका ये तीसरा बिंदु की बात करूं अगर, थर्ड बिंदु, ठीक है, तीसरा बिंदु, तो कितना आ गया बच्चों? x का मान कितना? 2, 3। ये बिंदु आपकी आ चुकी है, आंसर मैच कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका हल था। ठीक है, बाकी इसके सारे जितने भी क्वेश्चन है बच्चों, वो नेक्स्ट पार्ट में आप सभी को सॉल्व करवाया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।